एक बार की बात है, पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव में माया नाम की एक दयालु लड़की रहती थी। वह प्रकृति के प्रति अपने प्रेम और जिज्ञासु मन के लिए जानी जाती थी। एक दिन अपने गांव के पास घने जंगल में घूमते हुए वह एक मुड़े हुए पुराने पेड़ के नीचे पड़ी एक प्राचीन काई से ढकी किताब पर ठोकर खाई। शीर्षक में सुनहरे अक्षरों में चमकते हुए जादुई क्षेत्र के रहस्य लिखा था। माया रहस्यमयी किताब से मोहित होकर उसे घर ले गई। जैसे ही उसने इसे खोला, हवा का एक अजीब झोंका उसके कमरे में आया और पृष्ठ पर लिखे शब्द चमकने लगे। अचानक हवा में एक आवाज गूंजी, तुम्हें एक अज्ञात दुनिया की कुंजी मिल गई है, एक ऐसी जगह जहां जादू बहता है और रहस्य पनपते हैं। इसके साथ ही माया एक जीवंत जादुई क्षेत्र में पहुंच गई। आकाश रंगों से भरा हुआ था जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था, और हर आकार और आकार के जीव आजादी से घूम रहे थे। लेकिन कुछ गड़बड़ थी। कभी समृद्ध भूमि अब एक अजीब अंधेरे में डूबी हुई थी और हवा उदासी से भारी लग रही थी। जल्द ही वह हिरन नामक एक बुद्धिमान बूढ़े जादूगर से मिली। उसने उसे बताया कि इस क्षेत्र पर एक शक्तिशाली और क्रूर जादूगर जदुई का शासन था, जिसने जादुई जंगल का दिल चुरा लिया था, जो इस भूमि में सभी जादू का स्रोत है। इसके बिना जादू जल्द ही फीका पड़ जाएगा और क्षेत्र अनंत अंधकार में डूब जाएगा। बहादुर और दृढ़ निश्चयी माया जानती थी कि उसे मदद करनी होगी। एरन ने उसे एक चमकता हुआ क्रिस्टल दिया जो उसे जंगल के दिल तक ले जा सकता था। लेकिन सावधान रहें, उसने चेतावनी दी, जदुई का जादू मजबूत है और उसकी कई चालें हैं। हाथ में क्रिस्टल लेकर माया जादुई नदियों, बात करने वाले पेड़ों और रहस्यमयी गुफाओं से होकर गुजरी। रास्ते में उसने एक चतुर लोमड़ी से दोस्ती की जो अपनी इच्छा से गायब हो सकती थी, और एक विशाल चील से जो उसे खतरनाक जमीनों पर ले जा सकता था। हर किसी ने जरूरत के समय उसकी मदद की, लेकिन वह जदुई की मांग के जितना करीब पहुंचती गई, रास्ता उतना ही चुनौतीपूर्ण होता गया। आखिरकार वह जदुई के महल में पहुंची, जो काले पत्थर से बना एक विशाल ढांचा था और चारों ओर काले बादलों से घिरा हुआ था। अंदर उसने जादूगर को सिंहासन पर बैठे हुए पाया। उसके हाथों में जंगल का चमकता हुआ दिल था। उसकी आंखों में शरारत भरी चमक थी और वह व्यंग्यात्मक लहजे में कह रहा था, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा सकती हो, छोटी लड़की। लेकिन माया अपनी यात्रा से प्राप्त ज्ञान के साथ जानती थी कि जदुई का जादू डर पर पनपता है। उसने एक गहरी सांस ली, उसकी आंखों में देखा और कहा, तुम्हारे जादू का मुझ पर कोई असर नहीं है। मैं प्रकाश में, दया और साहस की ताकत में विश्वास करती हूँ। उसी क्षण वह क्रिस्टल जो वह ले जा रही थी चमकने लगा, जिससे कमरा चकाचौंध करने वाली रोशनी से भर गया। जदुई प्रकाश की शुद्धता का सामना करने में असमर्थ चीखा और हवा में गायब हो गया। जंगल का हृदय धीरे धीरे अपने सही स्थान पर वापस आ गया और क्षेत्र को उसके पूर्व गौरव को पुनः प्राप्त कर लिया गया। आसमान चमक उठा, जीव जंतु आनंदित हुए और जादू एक बार फिर खुलकर बहने लगा। माया को एक नायक के रूप में सम्मानित किया गया, लेकिन वह जानती थी कि असली ताकत उसके भीतर हमेशा से मौजूद साहस और दयालुता से आती है। कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में मंत्रमुग्ध क्षेत्र ने उसे रहने का मौका दिया, लेकिन माया ने अपने गांव लौटने का फैसला किया, ये जानते हुए कि उसके साहसिक कार्य ने उसे मजबूत और समझदार बना दिया है। और यद्यपि उसने जादुई भूमि को पीछे छोड़ दिया, वह जानती थी कि यह हमेशा उसका एक हिस्सा रहेगा। और इसलिए माया घर लौट आए, लेकिन उसकी यात्रा का जादू हमेशा उसके साथ रहा। एक बार बचाए जाने के बाद मंत्रमुग्ध क्षेत्र उस लड़की को कभी नहीं भूलेगा जो अंधेरे पर प्रकाश की शक्ति में विश्वास करती थी।